मुख्यमंत्री जी ने बड़ी चालाकी से सीबीआई की घोषणा मौखिक रूप से कही। अंकिता भंडारी हमारे समाज की बेटी है। 2-4 घंटे आप दुकान बंद कर लीजिए, बहुत बड़ा व्यापारिक घाटा नहीं होने वाला है। मगर हमारे घरों में माँ बेटियों के साथ कोई प्रॉब्लम आएगी तो बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। कि मोबाइल की सीडीआर अगर एसआईटी ने ली होती तो उनके मोबाइल में ही वीआईपी का आता पता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी बाज़ार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 जनवरी को जो है 4 तारीख को देहरादून में सीएम धामी का आवास कूच हुआ था। उसके बाद ऐलान किया गया था कि 11 जनवरी को पूरा उत्तराखंड जो है बंद रहेगा। अंकिता भंडारी प्रकरण आप सभी जानते ही हैं, उसी के लिए जो सीबीआई जाँच की मांग की गई थी, उसके बाद कहा गया था कि 11 तारीख को पूरा उत्तराखंड बंद रहेगा। तो आज हम हल्द्वानी बाज़ार में मौजूद हैं और जैसे कि सीएम धामी ने संस्तुति कर दी है कि सीबीआई जांच होगी, लेकिन उसके बावजूद हम देखने आए हैं मार्केट में कि आज बाजार बंद है, उत्तराखंड बंद है। फिलहाल स्थिति देखते हैं और हम ग्राउंड में मौजूद हैं। सर, जैसे 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद करने का ऐलान किया गया था, उसके बाद अभी हम मार्केट में जैसे आए तो पूरी मार्केट खुली हुई है। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मार्केट इसलिए खुली है क्योंकि व्यापार मंडल ने कल अचानक अपना जो पाला बदल दिया कि कहा कि व्यापार मंडल जो है बाज़ार बंदी का जो उत्तराखंड बंद का आह्वान है वापस ले लिया। देखिए भाई साहब, आप उत्तराखंड बंद करने का आह्वान को वापस ले लीजिए या कह दीजिए, मगर बेटियां वापस तो आएगी नहीं जिनके साथ अत्याचार हुआ है। और ये जो दरिंदे हैं ये अपनी हरकतें तो भूलेंगे नहीं। तो इन दरिंदों को इनकी हरकतों भुलाने के लिए हम समाज को एकजुट करना पड़ेगा ना। आज ये मत समझिए अंकिता भंडारी कि किसी एक की बेटी थी, वो अंकिता भंडारी हमारे समाज की बेटी है और संपूर्ण समाज की बेटी है। तो आज एक अंकिता भंडारी के साथ घटना हुई, कल किसी अन्य के साथ होगी, कभी किसी अन्य के साथ होगी। तो इसलिए हम लोग एक रिक्वेस्ट करने के लिए समाज में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने के लिए समाज में आए हैं कि भाई संवेदनाएं हैं हमारी, सारे व्यापारियों की संवेदनाएं हैं। 2-4 घंटे आप दुकान बंद कर लीजिए, बहुत बड़ा व्यापारिक घाटा नहीं होने वाला है। मगर हमारे घरों में माँ बेटियों के साथ कोई प्रॉब्लम आएगी तो बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। इसलिए रिक्वेस्ट करने आए और बहुत देखिए, आप दिखा लीजिए, ये सारी दुकानदारों ने हमारी बात मानी और बहुत बेहतर तरीके से वो बंद कर रहे हैं। तो जैसे सीबीआई जांच की संस्तुति तो सीएम धामी जी ने दे दी है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीबीआई जांच की संस्तुति देना हम स्वागत योग्य उनका कदम है, पर सीबीआई जांच किसकी? क्योंकि अभी जो मामला उठा अचानक, वो इनका एमएलए, एक्स एमएलए और उनकी वाइफ उर्मिला सनावर का मामला उठा। तो सीबीआई जांच क्या उनके मुद्दे की होने जा रही है? ये अंकिता भंडारी हत्याकांड में जितने भी लोग शामिल थे, ये बताइए, वो रेणु बिष्ट जो एमएलए इनकी रही, उन्होंने उस होटल के कमरे को तोड़ा, एसआईटी ने जांच के दायरे में उसको लिया नहीं। पुलकित आर्या, अंकित आर्या, विनोद आर्या उनके फादर, उनके मोबाइल की सीडीआर तो कभी ली नहीं। तो उसके मोबाइल की सीडीआर अगर एसआईटी ने ली होती तो उनके मोबाइल में ही वीआईपी का आता पता था, मगर उस पर कहीं बात नहीं हुई। आज जो है हम कह रहे हैं कि भाई सीबीआई जाँच करवाइए, सारे पहलुओं को उसमें लीजिए और तब जाके दूध का दूध, पानी का पानी होगा। फिलहाल मांग क्या है? देखिए, मांग ये है कि सबसे पहली बात तो कल की घटना बड़ी चौंकाने वाली है। वो चौंकाने वाली घटना क्या है? कल रात एक एफआईआर होती है अज्ञात वीआईपी के नाम पे, और एफआईआर करते हैं डॉक्टर हेस्को के एनजीओ के जो संस्थापक है डॉक्टर अनिल जोशी जी। अनिल जोशी जी अचानक सीन में आते हैं और एफआईआर हो जाती है। ठीक है, हम कह रहे हैं भैया, अंकिता भंडारी के मदर फादर सीएम साहब के पास मिलने गए तो अंकिता भंडारी के मदर फादर ने जो एप्लीकेशन दी उस पर एफआईआर होनी चाहिए थी, मगर एफआईआर हो रही है एक अजनबी व्यक्ति के नाम पे, और वो अजनबी व्यक्ति सरकार का ही मन से रखता होगा। अगर वो कल की डेट में हाई कोर्ट में जब वो एप्लीकेशन लेके जाते हैं और हाई कोर्ट कहती भाई एसआईटी की जांच सही थी, ये रिजेक्ट करते हैं, तो वो तो घर बैठ जाएगा और सरकार कहेगी देखो हमने सीबीआई जांच की बात तो कह दी थी, अब हाई कोर्ट नहीं मान रही तो हम क्या करें। तो इसका मतलब पूरे समाज को बरगलाने का काम किया जा रहा है। अगर उनके मदर फादर की एफआईआर पे अगर बात होती तो अगर हाई कोर्ट अगर नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट जाते। अब डॉक्टर अनिल जोशी जी की मर्जी है, वो हाई कोर्ट में अपील करे या सुप्रीम कोर्ट में अपील करे। मर्जी अगर होगी तो जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। यानी अंकिता के भंडारी के मदर फादर और जनता दीर्घक दशा में रहेंगे, उनका कोई रोल नहीं रहेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ी चालाकी से सीबीआई की घोषणा मौखिक रूप से कही। अभी पे कोई प्रपत्र नहीं है किसकी जांच होगी, कैसी जांच होगी, क्यों जांच होगी, कितना टाइम होगा, ये सारी बरगलाने वाली कहानियां हैं। हम आज उत्तराखंड बंद के आह्वान का समर्थन करने के लिए यहाँ आए हैं। सारे व्यापारियों से हाथ जोड़ के इस समर्थन की मांग कर रहे हैं कि भैया 2-4 घंटे आप दुकानें बंद करो, क्योंकि 2-4 घंटा दुकानें बंद करोगे बहुत बड़ा व्यापारिक घाटा नहीं होगा। क्योंकि
अगर मेरी घर की आपकी घर की कोई बहू बेटी के साथ गलत होगा तो उससे बड़ा घाटा कोई नहीं है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करने हम लोग आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि अभी हम हल्द्वानी बाजार पहुंचे थे, उस वक्त यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुकानें खोली गई थी, लेकिन अब जो आह्वान करने के बाद जो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी जो दुकानें हैं वो लोग समर्थन दे रहे हैं, और जो दुकानें खुली थी दोबारा से वापस से बंद की जा रही है। यहाँ पे अगर पुलिस बल की भी मैं बात करूँ तो यहाँ पे तत्पर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार जो है समर्थन मांगा जा रहा है कि कुछ देर के, जैसे कि व्यापारी मंडल ने कल कह दिया था कि हम इसमें समर्थन नहीं देंगे, लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो आह्वान के बाद वापस से अपनी दुकानें जो है वो वापस से बंद कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप पूरी बाजार का जो है नगर भ्रमण किया जा रहा है। एक एक दुकानदार से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आज एक दिन के लिए जो मार्केट में दुकानें हैं अपनी बंद की जाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कल शनिवार था, आज रविवार का दिन था, तो व्यापारियों ने कल जो बोल दिया था कि हम दुकान खोलेंगे, तो आज वापस से रिक्वेस्ट की जा रही है कि एक दिन के लिए अंकिता भंडारी के लिए एक दिन के लिए जो है पूरी बाजार की दुकानें जो है बंद की जाए। अब लगातार देख सकते हैं लगातार जो है आह्वान किया जा रहा है, पूरी जो हल्द्वानी बाजार है उसका भ्रमण किया जा रहा है और एक एक दुकानदारों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। मैम क्या कहना चाहेंगे, लगातार जैसे 2022 से इसके लिए न्याय के लिए गुहार लगाई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक न्याय नहीं मिला है। देखिए मैम, एक बच्ची है, वो 3 साल हो चुका है बच्चे ये अंकिता हत्याकांड वाले को, लेकिन आज तक उसे कोई न्याय नहीं मिला है। उस बेटी निर्दोष, वो माँ बाप गरीब है उसके, अगर वो कोई अमीर की बेटी होती तो आज तक सारी मार्केट बंद कब के उसका हो जाता, लेकिन उस बच्ची को उसके माँ बाप को कोई नहीं पूछा। आज का कि मार्केट के लिए बोला था सब बंद करेंगे, सभी जगह वो ऐलान किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर व्यापार मंडल वालों ने कल शाम ही अपना ऐलान वापस ले लिया है, जबकि आज मार्केट बंद होनी थी। इसलिए हम लोग पहाड़ी आर्मी से सुबह से हम लगे हैं कि 2-4 घंटे सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी मार्केट बंद, उस बेटी के न्याय के लिए, क्योंकि वो एक हमारी बेटी नहीं, उनकी बेटी नहीं, वो सारे देश की बेटी, सारे उत्तराखंड की बेटी है। मैम जैसे बोला गया था कि 11 तारीख को बाजार बंद रहेगी, तो जनता के बीच में कन्फ्यूज़न भी है, कोई सोच रहा है कि बाजार बंद है, कोई सोच रहा है नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि फिलहाल देखा जा रहा है बाजार तो खुली हुई है। लेकिन मैम ये बाजार बंद का ऐलान कल तक था, 10 तारीख तक तो था। कल शाम रात में ही इसका जो ये व्यापार मंडल वाले हैं उन्होंने अपना ऐलान वापस ले लिया है। उन्होंने बोल दिया कि मार्केट खुलनी चाहिए, लेकिन मार्केट नहीं खुली, सभी जगह की मार्केट बंद है। एक हल्द्वानी, हमारे हल्द्वानी की मार्केट खुली हुई है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी मार्केट या आज अपनी दुकानें बंद करें। इस बेटी को न्याय देना चाहिए, उस बेटी को न्याय दो, सभी लोग उन्हें उसका साथ देना चाहिए। जैसे सीबीआई जांच की संस्तुति मिली है, उससे कितना सहमत है आप? मैम मिली है, लेकिन हमें ये वो नहीं है कि ये होगी, ये सिर्फ उन्होंने अपना दिया। हो सकता है ये वापस भी ले सकते हैं अपना बयान, सीबीएसई का वापस भी ले सकते हैं। तो जैसा अभी आपको हल्द्वानी बाजार की स्थिति दिखाई कि काफ़ी ज़्यादा जो है दुकानें खुली हुई थी, लेकिन आह्वान के बाद धीरे धीरे लोग अपनी दुकानें बंद कर रहे थे। ठीक उसी तरह लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि आज हल्द्वानी रोडवेज जो है अपने टाइम से चल रही है या वहाँ भी कुछ दिक्कतें सामने आ रही है या उसको भी बंद किया गया है। तो आपको सीधे ले चलते हैं हल्द्वानी रोडवेज और वहाँ की स्थिति दिखाते हैं कि रोडवेज टाइम से चल रही है या वहाँ भी कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज बसेस चलेंगी या उत्तराखंड खुला रहेगा, तो क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? जी मैडम, ऐसा है, इस बारे में हमें तो कोई नॉलेज नहीं थी कि बंद है करके, और हम तो अपनी ड्यूटी में जैसे रोज आते हैं उस टाइम से चल ही रहे हैं अपने। इस बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है कि बंद है करके। तो फिलहाल सारी बसेस वगैरह प्रॉपर टाइम टू टाइम चल रही है? हाँ मैडम, टाइम टू टाइम चल रही है अपनी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो सुन सकते हैं आप, यहाँ पे जो है हम रोडवेज में मौजूद है, हल्द्वानी रोडवेज में, जैसा कि एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी कि जो कि पूरा उत्तराखंड बंद है, तो कहीं ना कहीं रोडवेज बसेस भी बंद होंगी और जनता को जो है असुविधाएं हो रही थी। काफ़ी लोग क्वेरी कर रहे थे कि रोडवेज चलेगी या नहीं चलेगी। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने कंडक्टर से बात की और यहाँ पे जो बसें हैं प्रॉपर टाइम से चल रही है और जहाँ से अप टू डेट टाइम पर जो चलती है, जहाँ से जहाँ को जाती है वहाँ को जा रही है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल जो स्थिति है हल्द्वानी की, हल्द्वानी तो पूरा खुला हुआ है, लेकिन जैसे कि बताया गया था कि 11 जनवरी को जो है उत्तराखंड बंद रहेगा। फिलहाल ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है। तो ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं किरण, धन्यवाद।